जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रुस्तम। आज मैंने अपना बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, इसमें कितने फ़ोटो लग रहे हैं और कितने बजे एंट्री टाइम है इसका, कितने बैच बनना है, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। सारी जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में दे दूँगा। तो शुरू करता हूँ मैं एंट्री से। एंट्री टाइम आपका 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। 5:06 पे आज गेट क्लोज़ हो गया था। मैं 5 बजे पहुँचा था टाइम पर, तो अंदर चला गया था। अंदर जाने के बाद सबको अरेंज किया जा रहा है रोल नंबर से। अगर किसी का 1 है, उसके बाद दूसरे को बिठाया जाएगा, उसके बाद तीसरे रोल नंबर को बिठाया जाएगा। ऐसे करके सबको अरेंज किया जा रहा है। अगर आप पहले पहुँचते हैं, बाद में पहुँचते हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप कभी भी पहुँचो, आपको रोल नंबर वाइज़ ही बिठाया जाएगा। अगर आपका रोल नंबर एंड में है, तो आपको एंड में ही बिठाया जाएगा, भले आप कितने भी जल्दी पहुँच जाओ। उसके बाद उसके बाद आपको जैसे 4 फाइल बननी है उसमें, 4 फाइल बननी है। एक फाइल में मतलब अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 को 4 में डिवाइड कर दो, तो ऐसे 4 फाइल बन जाएँगी। फिर एक फाइल में से 50-50 की बैच बनना है। 50-50 की एक फाइल में 50-50 की बैच बनना है। उसके बाद आपको 50 का बैच बना दिया जाएगा। उसके बाद आपका चेक किया जाएगा रोल नंबर, आधार कार्ड और एक फ़ोटो। बस ये 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और बाकी आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट ले जाने की। फालतू के डॉक्यूमेंट रखोगे उसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया आप ये 3 ही ले जाएँ। एडमिट कार्ड 1, आधार कार्ड और 2 फ़ोटो ले जाएँ। लग 1 फ़ोटो रहा है लेकिन आप 2 ले जाएँ, 1 खराब हो जाता है तो। और एडमिट कार्ड की भी आप 2 फ़ोटोकॉपी ले आएँ। हो सकता है 1 खराब हो जाए। तो इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट, मतलब थंब, अंगूठा अंगूठा लगवाते हैं। अंगूठा लगवाने के बाद आपसे बोलेंगे कपड़े चेंज करने के लिए। कपड़े जैसे ही आप चेंज कर लोगे, उसके बाद आपके दोनों पैरों में चिप बांध दी जाएगी। दोनों पैरों में चिप बांधने के बाद आपको आपका जो बैच नंबर है वो दिया जाएगा। बैच नंबर मिलने के बाद उसको स्कैन किया जाएगा। फिर आपकी चिप स्कैन की जाएगी। चिप स्कैन करने के बाद आपको वेट करने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक और बैच रनिंग कर रहा होगा। वैसे मेरा चौथा बैच था, सेकंड फाइल में 14 बैच था। तो सेकंड फाइल में 14 बैच था, तो एक बैच पहले से रनिंग कर रहा था। उसके बाद हमें बिठा दिया गया था। जैसे ही वो खत्म हुई उनकी रनिंग, फिर हमको ट्रैक पे भेज दिया था। 1600 मीटर की मेरी टाइमिंग 6:10 आई थी, 6 मिनट 10 सेकंड। और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपको वीडियो डाली है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। उसी स्ट्रेटेजी से मैंने आज 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई की थी और मैंने बिना प्रैक्टिस के क्वालिफाई कर ली। तो आप प्रैक्टिस के साथ भी क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते? तो आप वो भी करें। रनिंग के बाद क्या होता है, जैसे ही आप रनिंग कंप्लीट कर लोगे, रनिंग कंप्लीट करने के बाद आप सबको एक साथ बिठा दिया जाएगा। उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद मतलब प्रिंट आता है, उसमें लिख के आता है कौन क्वालिफाई हुआ है, कौन अनक्वालिफाई हुआ है। तो वहाँ से सबको अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद जो क्वालिफाई नहीं होता उनको, मतलब उनको वहाँ से डॉक्यूमेंट में उनके डॉक्यूमेंट अलग बनने लगते हैं, मतलब अनक्वालिफाई वालों के। उनको क्योंकि जल्दी जैसे अनक्वालिफाई होते हैं तो उनको थोड़ी देर बाद निकाल देते हैं, आधे घंटे के समथिंग। जो क्वालिफाई होते हैं उनको ले जाते हैं चेस्ट वाले पे। तो चेस्ट वाले पे ले जाते हैं। सबसे पहले होती है आपकी हाइट और वेट। हाइट और वेट कैसे नाप रहे हैं वहाँ पे? एक मशीन है जिस पे खड़े होकर आपकी हाइट भी नप जाती है और वेट भी आ जाता है। हाइट नप रही है, डिजिटल मशीन है कोई, उससे हाइट नप रही है, उसी में वेट आ जाता है। उसके बाद आपकी चेस्ट भी डिजिटल, मतलब एक डिजिटल उनके पास मीटर है, फीता है जिसको इंची टेप है, उससे आपकी चेस्ट आ जाती है। चेस्ट अपनी 77 से मांग रहे हैं, 5 सेंटीमीटर फुलानी है। मेरी 81 से 89 रही थी। 81 से 89 मेरी चेस्ट रही थी। तो लेकिन वहाँ पे एक इशू और आ रहा है, वो चीज़ आप देख लेना। जैसे हाइट का, मेरे बैच में एक लड़का था जिसने एसएससी जीडी में अपनी हाइट नपवाई थी, तो इसकी 174 आई थी। यहाँ पे नपवाई है तो 170 आई है। हाइट यहाँ पे मशीन में कम आ रही है। जैसे अगर आपकी फिक्स है ना, तो 1-2 सेंटीमीटर यहाँ पे कम ही आएगी। ये इनका बहुत बड़ा इशू चल रहा है, हाइट कम आ रही है। हाइट और चेस्ट नापने के बाद आपको फिर से बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपकी टाइमिंग, चेस्ट हाइट उसमें आपकी टाइमिंग, चेस्ट हाइट सब कुछ दी होगी। उस पे आपको साइन करवा लिए जाएँगे कि आप क्वालिफ़ाइड थे, आप क्वालिफ़ाई हैं, आप प्रेज़ेंट थे, उसमें सब कुछ मतलब लिख के आएगा, आपको साइन करवा लिए जाएँगे। साइन करवाने के बाद ऐसे ही बैच आते जाएँगे, करवाते जाएँगे। तो आपको मैं ये बताना भूल गया, मतलब कितने बच्चे क्वालिफ़ाई हो रहे हैं।
तो मेरे बैच में 50 लड़कों ने रनिंग की थी। उसमें से 35 ने रनिंग निकाली थी। 35 में से 15 लड़के रनिंग में फेल हुए थे और 6 लड़के हाइट और चेस्ट में फेल हुए थे। हाइट और चेस्ट में 6 लड़के फेल हुए थे। तो 29 बच्चे हमारे मतलब टोटल क्वालीफाई हो गए थे। हर बैच में ऐसा ही हो रहा है, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 29। ये तो थे हमारे सुबह, मेरी 8 बजे के टाइम में रनिंग हो गई थी। चौथा ग्रुप था मेरा, तो चौथा बैच था, तो 8 बजे मेरी रनिंग हो गई थी और लास्ट बैच की रनिंग हुई थी 11:30 बजे। तो 8 या साढ़े 8 बजे के बाद जिन बच्चों की रनिंग हो रही है, उसमें ज़रूर कम क्वालीफाई हो रहे हैं, 10-15, क्योंकि धूप बहुत होती है, उसकी वजह से कम क्वालीफाई हो रहे हैं। लेकिन शुरू में अच्छे खासे लड़के क्वालीफाई हो रहे हैं और मैं ये भी देख के आया हूँ कि कैसे बच्चे क्वालीफाई हो रहे हैं। जो लड़के टीए का, आर्मी का फिजिकल निकालते हैं, वो लड़के क्वालीफाई हो रहे हैं इसमें रनिंग में। तो इस हिसाब से देख सकते हो आप कि इसमें रिटर्न का कट ऑफ भी कम जाएगा। जैसे मेरे बैच में एक लड़का था, उसको MELE मेल की स्पेलिंग तक नहीं आ रही थी। तो ऐसे-ऐसे लड़के क्वालीफाई कर रहे हैं फिजिकल। तो आप इसको है ना, अगर आप पढ़ते हो और आपने इसका फिजिकल क्वालीफाई कर लिया, तो 100% आप इसकी जॉब ले लोगे। और इस बार पहले से 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। पहले 500 आई थी पिछली बार, जब कट ऑफ इसका बहुत कम गया, मतलब ठीकठाक गया था, तो इस बार तो हम 100% कम जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ था, सब बच्चों का हाइट चेस्ट नप गई थी। उसके बाद आपको बिठा दिया जाएगा, वहाँ पे एक कैंटीन बनी हुई है बीएसएफ वालों की, वो वहाँ पे खाना दे रहे हैं। जैसे कोई बच्चा बाहर का आता है तो उनके लिए खाना भी है, लेकिन खाना सब पैसे से है। पैसों से आपको खाना खा सकते हो। उसके बाद सारे बच्चों की रनिंग हो जाएगी, चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगा, हाइट वगैरह सब कुछ। उसके बाद एक जैसे क्वालीफाई का एक फॉर्म रहता है, उसको भरने के बाद उनका जो भी सीईओ साहब हैं, वो सब पे साइन करते हैं। साइन करने के बाद आपको वो दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप बाहर निकलोगे 2 बजे के लगभग आप बाहर निकलोगे उस वहाँ से। और सारे बच्चों को एक साथ बाहर किया जाता है। जो अनक्वालीफाई होते हैं उनको तो हाल-की-हाल कर दिया जाता है, लेकिन बाद में जो क्वालीफाई होते हैं उनको सबको एक साथ बाहर किया जाता है। 1:30 या 2 बजे का समथिंग टाइम लग जाता है। और बाकी मैंने जो स्ट्रेटजी से अपनी रनिंग निकाली थी, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप देख लेना। आपकी भी रनिंग निकलेगी, विश्वास मानिए, उसको एक बार फॉलो करके देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।